गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। पिछले वाले वीडियो में अभी तक आपने सिलेंडर, कोन, है ना, इन सब के बारे में सीखा है। इस वाले वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे, जिसमें स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं स्फीयर से रिलेटेड। तो पहले तो समझो स्फीयर होता क्या है। तो स्फीयर मतलब होता है एकदम गोला। गोला मतलब जैसे हमारी पृथ्वी एक तरह से कह लो, हमारे जो अर्थ है वो है। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारा बॉल वगैरह होता है, फुटबॉल होता है, ये सब जो गोल शेप में होते हैं ना, एकदम अंदर एकदम, क्या बोलते हैं, सर्कल नहीं ना, सर्कल समझ लो, सर्कल अलग है, सर्कल 2D है। और स्फीयर जो होता है वो 3D होता है, एकदम फुला हुआ। जैसे पचका हुआ गुब्बारा है, वो आप लोग कह सकते हो सर्कल के शेप में है तो सर्कल हो जाएगा। उसको ही फुला दो तो वो हमारा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है। तो स्फीयर अगर एकदम सॉलिड हो, सॉलिड मतलब अंदर उसके एकदम भरा हुआ हो, जैसे कि मान लो एक अमरूद ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है। या फिर ड्यूस बॉल, जो क्रिकेट में ड्यूस बॉल का यूज़ किया जाता है, रेड बॉल वगैरह जो होते हैं। तो अगर एकदम सॉलिड है, वो एकदम अंदर से भरा हुआ है, जैसे अमरूद हो गया या कोई भी फल वगैरह हो गए, तो जो स्फीयर के शेप में होते हैं, तो उसको स्फीयर कहा जाता है। ठीक है। अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो तो वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। उसी तरीके से चूंकि इसमें मतलब चारों साइड पैक रहते हैं, तो इसका अगर अपने को सरफेस एरिया निकालना हो, जिसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, इसमें केवल सरफेस एरिया होता है, पूरा का पूरा एरिया। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बना है 4 पाई आर का स्क्वायर। जैसे पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, सर्कल का एक एरिया निकल करके आता है पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि इसमें चारों साइड तरफ से होते हैं, चारों तरफ से होते हैं, इसीलिए इसका अगर अपने को एरिया निकालना हो तो 4 पाई आर का स्क्वायर लगा जाता है। अब स्फेरिकल सेल क्या होता है ये समझो। ये दोनों सेम दिखने से, बाहर से जब देखोगे तो दोनों सेम दिखेंगे, स्फीयर और स्फेरिकल सेल। बस स्फेरिकल सेल जो होता है ना, वो अंदर से खोखला होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्यूस बॉल और प्लास्टिक का जो टेनिस बॉल होता है, इन दोनों का एग्जांपल लो। ड्यूस बॉल अगर आप नहीं जानते तो गूगल में जरूर सर्च करना, मैं क्रिकेट चूंकि देखते रहता हूँ इसलिए मैं आपको उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ड्यूस बॉल अंदर से एकदम भरा हुआ रहता है, लेकिन जो टेनिस बॉल होता है रबर का होता है ना, वो अंदर से खोखला होता है, खाली होता है। बाहर से तो एकदम गोल गोल दिखेगा, लेकिन अंदर उसका मटेरियल नहीं रहता है। तो वो अंदर से खाली रहता है। जिस तरीके से नारियल का गड़ी, नारियल देखियो ना, जो मंदिरों वगैरह में चढ़ाते हैं या खाने के लिए नारियल की गड़ी यूज़ की जाती है, अंदर से गोल गोल वाली, वो जो होता है गोल एकदम शेप में निकले, तो वो हमारा स्फेरिकल सेल कहलाएगा। उसके अंदर में थोड़ा खोखला होता है, तो उसकी जो रेडियस होगी ना, वो 2 रेडियस बन जाएगी। जैसे अगर अंदर से कोई भी चीज़ खोखला रहता है ना, अगर सर्कल के शेप में है, तो एक अंदर वाला रेडियस बन जाएगा और एक बाहर का रेडियस बन जाएगा। तो इसीलिए अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर का क्यूब ही यहाँ भी फॉर्मूला रहता है, जिन दो की 2 रेडियस होते हैं। तो जो हमारा बड़ा वाला रेडियस होता है उसमें से छोटे रेडियस को माइनस कर दिया जाता है। बाकी फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही दिखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हेमिस्फीयर में। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे मान लो एक अमरूद है स्फीयर के शेप में, उसको बीच से काट दो, तो वो जो आपके हाथ में शेप बन करके आ जाएगा ना एक, वो शेप कहलाएगा हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है। तो हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, स्फीयर का आधा हो जाता है, हेमी का मतलब ये आधा होता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला जो होगा सब आधा आधा हो जाएगा। जैसे अगर वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, वहाँ 4/3 था, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो गया। उसी तरीके से अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ध्यान देना कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है वो इस शेप में होता है। जैसे देखो इधर हमारा एक सर्कल रहेगा ऊपर में, और नीचे कुछ इस तरीके से बनता है ये। ठीक है। और जो स्फीयर रहता है वो पूरा का पूरा गोला रहता है। तो हेमिस्फीयर में हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है, साइड साइड का जो आधा वाला एरिया है, इसके लिए तो हम लोग 2 पाई आर का स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन ऊपर में जो उसका फेस बनेगा वो एक सर्कुलर शेप में रहेगा। जब आप अमरूद को कट करना तो देखना उसका फेस जो रहेगा ना ऊपर में, वो सर्कल के शेप में रहेगा। तो उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला ये सर्कल वाला एरिया और नीचे हेमिस्फीयर का एरिया, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 पाई आर इसका स्क्वायर, और ये हमारा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई और 1 पाई मिल करके बन जाएगा हमारे 3 पाई आर का स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला से इस तरीके से आप रिलेट कीजिए, तब याद करने में आपको आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 15D में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कह रहे हो, यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है हमें, वहाँ पर बोला गया कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जब तक कि आपसे कहा ना जाए। ठीक है। दूसरा जगह अगर लेना रहेगा 3.14 वाला ना, तो हिंट दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया किसी भी क्वेश्चन में तो समझ जाओ वहाँ पर आपको पाई का यही वैल्यू लेना है। तो अपने को पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए और सरफेस एरिया निकालिए कि स्फीयर का, जिसके रेडियस हमें दिए हुए हैं। तो 3 रेडियस दिए हुए हैं, एक डेसिमल वाला बता देता हूँ जैसे पहला वाला, और एक बिना डेसिमल वाला नंबर बता देता हूँ। ये वाला नंबर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हो। चलो वॉल्यूम के फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। और जैसे हमसे कहा गया था कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है इज्जत के साथ एकदम। यहाँ पर हमारा 3.5 हो जाएगा 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है। तो 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारा कटपीट हो रहा है, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35, लेकिन डेसिमल नंबर के हैं तो 0.5 आ जाएगा।
अब आप क्या करो कि सभी न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड दे दो। तो जब सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 का 22 से, फिर उसका 3.5 और 3.5 से, और फिर 0.05 से, तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 539 पूरा पूरा। बाकी डेसिमल के बाद आपके पास 3 जीरो भी आएंगे, तो वो जीरो की लिखने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो डेसिमल के बाद आएगा। तो 539 आ गया, नीचे में हमारे पास 3 है। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो है 179 पॉइंट में 666 इस टाइप से आते जाएगा। तो इसको एस्टिमेट करके 179 पॉइंट में 67 ऐसे भी आप लिख सकते हो। और चूंकि ये वॉल्यूम निकला है तो वॉल्यूम हमारा क्यूबिक यूनिट में निकलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कई क्वेश्चन में बता सका है, पहले कई एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम निकल करके आएगा। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर से स्किप कर दिया है क्योंकि आप क्लास 10 में पहुँच गए हो, सॉरी क्लास 9 में हो भी, कोई बात नहीं, क्लास 9 के बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, तो क्लास 9 में पहुँच गए हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही होगा। नहीं आता तो बताना कमेंट बॉक्स में, उसके लिए फिर अलग से आपको वीडियो बना के सिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सरफेस एरिया में, तो 4 हो जाएगा, फिर से वही हमारा 22/7 हो जाएगा पाई की जगह में, फिर आर का स्क्वायर यहाँ पर भी हमारा 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ भी कट कर लो, 7 हो जाए 7, 7 5 जो 35, तो 0.5 आ गया। अब यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, कितना तो दिया हुआ था 154 शायद दिया था, तो वाला यहाँ भी आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और डेसिमल के बाद यहाँ पर भी आपके पास देखना 2 जीरो जरूर आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है डेसिमल के बाद यहाँ पर 0.5 और 0.5 यहाँ भी है ना, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है हमारे पास, तो लास्ट में 2 जीरो आएगा। जब आप 4 का 22 से मल्टीप्लाई करना, फिर 5 से करना और फिर 35 से करना, तो आपका आंसर जो है ना 154 और 00 इस टाइप से आएगा। फिर देखना कि 2 डेसिमल थे तो यहाँ पर डेसिमल लगा देना, तो 154 बन जाएगा। और सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ गया। तो इस तरीके से आपको पहले पार्ट को सॉल्व करना है। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड वाले पार्ट में जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो 5 मीटर है। बहुत ही मुश्किल वाला काम दे दिया भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आसानी सॉल्व होगा, चिंता मत करो। ये बस 5 दिया है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 4/3 हो गया हमारा, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का क्यूब है तो 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो अगर आपको एकदम एज इट इज बुक वाली अगर आंसर लाना है तो आप क्या करो, सभी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। तो 4 का 22 से मल्टीप्लाई करना, और 5 का क्यूब हम जानते हैं 125 होता है, तो जो इसका मल्टीप्लाई होकर के आंसर आएगा, यानी कि हमारा 4 2 8 हो जाएगा, फिर 4 2 8 यानी 88 का 125 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है 1100 इस टाइप से कुछ आने वाला है, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार चेक करके, मैं मल्टीप्लाई किया था, मैंने कहाँ पर तो किया था, हाँ वही आया हुआ था, 11 और 30 आया हुआ था। उसको फिर आप लोग को डिवाइड दे देना है कितने से, तो हमारा नीचे में 7 3 21 बनेगा, तो डायरेक्ट आप लोग 21 से डिवाइड दे दो। 21 से डिवाइड देना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, जैसे आपको अगर 2 का टेबल याद है ना तो 21 का टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, क्योंकि 2 2 जा हमारा 4 होता है, तो 22 जा 40 होगा, तो 21 2 जा में बस एक एक नंबर यानी बढ़ते चला जाता है। 21 का 3 टाइम टेबल पढ़ोगे तो 60 में 3 प्लस कर देना, इस टाइप से होता है। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 523.809, और यही आंसर को एस्टिमेट करके आपके बुक में 523.81 लिख करके दिया हुआ है, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं था, मीटर था, तो मीटर के क्यूब में। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें तो ये आसान होगा। मेन आपको टाइम लगेगा इसको यहाँ पर डिवाइड करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करते जाओ, आपसे आसानी से डिवाइड होगा। सेम वही काम आपको यहाँ पर भी कर लेना है, 4 × 22/7 कर लेना है, और आर का स्क्वायर हमारे पास वही 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो सिंपली आप न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2200 आ जाएगा। उसको 7 से आप पूरा पूरा डिवाइड दीजिए तो आपका आंसर जो है 314 पॉइंट में 285 टाइप से आएगा। तो इसी को एस्टिमेट करके मेरे हिसाब से आपके बुक में 329 दिया होना चाहिए, वैसे 5 है तो ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, फिर मैं एक बार अपनी बुक में चेक कर लेता हूँ कि कितना दिया हुआ था। 28 ही दिया हुआ है, पॉइंट में 28 दिया हुआ है, तो वैसे इसको आप लोग पूरा पूरा नहीं भी लिखोगे, 314 पॉइंट में 28 भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद ये आगे आते चला जाएगा, तो आप लोग केवल 2 डिजिट तक निकाल के देख लेना। मैक्सिमम 3 डिजिट तक इसलिए निकाला जाता है ताकि अगर वो नंबर हमारा 5 से ज़्यादा हो ना, तो उसके पहले वाले नंबर को एक नंबर आगे प्रमोट करके लिखा जाता है, एस्टिमेट करके उसको बोला जाता है, ठीक है। ये सब आपको क्लास 6 में मैंने बताया था। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेन ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं कि आपको फॉर्मूला रटा जाए, जल्दी से दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाए और मल्टीप्लाई करने में आपकी स्पीड बढ़ जाए, इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब आते हैं हम थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है वॉल्यूम है इस स्फीयर का इतना, इसका रेडियस निकालिए, और जब रेडियस निकल जाए तो इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो सरफेस एरिया तभी निकलेगा जब रेडियस निकलेगा, ये निकाल। तो देखो यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 38,808, और ये हमें सेंटीमीटर के क्यूब में दिया हुआ था शायद, हाँ सेंटीमीटर के क्यूब में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, बस इसी फॉर्मूला को हम लोग को यहाँ पर यूज़ करके इसका वॉल्यूम में से रेडियस निकाल करके लाना है। तो ये 22/7 हो जाएगा, सभी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो आर का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 38808, ठीक है, मोबाइल नंबर की तरह लग रहा है मुझे। ये 4/3 का 3/4 बन जाएगा, और ये 22/7 का 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग कटपीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है
11 से जरूर कट होगा, इतना बड़ा नंबर है। 11 2 जा 22, 11 के टेबल में 11 3 जा 33 हो गया, बचा यहाँ पर से 5, वो 5 आगे जाकर इसको 58 बना देगा, तो 11 5 जा हमारा हो जाएगा 55, यहाँ पर बच जाएगा 3, वो आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 11 2 जा हमारा 22 हो जाएगा, बच जाएगा 8, आगे जाकर 88 बना देगा, तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। जैसे मुझे लगा था ये पूरा पूरा कट हो गया। अब हम लोग इसको 4 से काट लेते हैं क्योंकि 4 से भी कट हो रहा है। 4 के टेबल में 4 8 जा हमारा 32 हो गया, बच जाएगा 3, आगे जाएगा फिर से 4 8 जा 32 हो जाएगा, फिर हमारा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये 2 से कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो बना क्या हमारे पास 4 4 1 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 9261 निकल करके आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये 21 का क्यूब होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास 10 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहते हो, भले आप अभी क्लास 9 में हो, तो 10 में आपको टाइम ज़्यादा एग्जाम में नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मैथ में भी याद करना पड़ जाता है। तो जैसे आपने टेबल याद किया है बचपन में, वैसे ही आप क्या करो, कम से कम 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब्स याद कर लो। अगर मान लो जैसे ये एग्जाम में इतना में आपने बना लिया, तो फटाफट बना लिया मल्टीप्लाई वगैरह करके, अब आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यूब के अंदर इसको आप पुट करोगे 9261। अब ये सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दोगे, आप लोग क्या करोगे, फिर फैक्टर निकालोगे 9261 का, फिर फटाफट इसको सॉल्व करोगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उतना टाइम आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 21 सेंटीमीटर लिखेंगे इस तरीके से। ओके, बाकी अगर आप नहीं याद किए हो तो फिर बस यहाँ पर फैक्टर निकालिए और फैक्टर में 3 3 का पेयर बना करके बाहर निकालिए, तो आपको वो 21 बनेगा। लास्ट में देखना 3 और 7 का पेयर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 3 7 3 7 3 4 बार बनेगा, 3 बार यानी कि तो 21 आ जाएगा। तो रेडियस निकल गया। अब अपने को सरफेस एरिया भी बोला था, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से हमारा 4 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 आ गया। अब सभी न्यूमरेटर्स का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो आपका आंसर है बुक में दिया हुआ 5544, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में इसका सरफेस एरिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको ये याद रहा यहाँ पर तो तुम इसको बहुत फास्ट तरीके से बनाओगे, याद नहीं रहा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो इसके आगे की जो क्वेश्चन है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, 3rd 4th 5th, और हम लोग कोशिश करेंगे 5th तक ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 3rd वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरफेस एरिया निकालिए जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। 4th वाले में हमसे बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। और 5th वाले में बोल रहा है सरफेस एरिया स्फीयर का इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर है, पाई में भी दिया हुआ है वैल्यू, इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लो, मैं बार बार आपको बुक नहीं दिखाऊंगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 3rd वाले में जो वॉल्यूम दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है। ये हमें सेंटीमीटर के क्यूब में नहीं था, मीटर के क्यूब में था शायद, ठीक है, मीटर क्यूब लिख लेता हूँ। लेकिन ये जो है डेसिमल वाला नंबर है, अगर आप इसको डेसिमल में सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, लास्ट में मुझे दिख रहा है 5 दिख रहा है, इससे मतलब ये हुआ कि ये मेरा 5 से कटपिट हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये डेसिमल को यहाँ से हटाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा डिवाइड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है हमारे पास। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 4/3 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7, फिर मल्टीप्लाई में आर का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 606375 डिवाइड बाई में 1000 लिख सकते हो आप लोग। इस कैलकुलेशन को मैं साइड में करता हूँ फटाफट यहाँ पर कटपिट, ताकि आपको टाइम वेस्ट भी ना लगे ज़्यादा और हम लोग जल्दी से बना लें। और यहाँ पर जो होता है ना खिचड़ी बन जाता है कॉपी का, वो खिचड़ी भी ना बन सके। तो आप लोग देखते जाओ जल्दी से। हमारे लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो 5 से कट हो जाएगा। 5 2 जा 10, ये 2 0 उतर जाएंगे। ऊपर में 5 1 जा 5 हो गया, 1 आगे गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 1 जा 5 होगा, 1 आगे गया, तो 5 2 जा 10 हो गया। 3 आगे जाएगा अब यहाँ पर से, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। 37 से 35 कट हुआ, बचा 2, तो आगे जाकर 25 बना लेगा, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से कट हो रहा है, कट कर लेता हूँ मैं। 5 4 जा 20 और ये 0 उतर जाएगा। ऊपर में 5 2 जा 10, 2 आगे गया, 5 4 जा 20, 1 आगे गया, 5 2 जा 10, 2 आगे गया, 5 5 जा 25, फिर 2 आगे गया, 5 5 जा 25। फिर कट हो रहा है, फिर कट करेंगे। 5 8 जा 40, ऊपर में 5 4 जा 20 हो जाएगा। शायद आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चों लोग ना, हाँ दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 आगे जाएगा। मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर समझा दूँ। नॉर्मल मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड तो अच्छे से कर ही लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर में कई बार छोटी सी गलती होती है और पूरा इक्वेशन सॉल्व जो कर रहे हो आप लोग पूरा का पूरा गलत हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो 5 4 जा 20 हुआ था, 4 आगे गया, तो 5 8 जा हमारा 40 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 8, इसे जब आप लोग कट करोगे तो ऊपर में 4 8 5 1 आएगा और नीचे में आपका ये 8 बन जाएगा। हमको आर का क्यूब निकालना है, तो सबको ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 8 5 1। ये हमारा 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा ये 22 और 4, तो 22 मल्टीप्लाई 4। अच्छा एक 8 भी बचा था ना, तो 8 को चलो साइड में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारा ये दोनों 11 से कट हो रहे हैं, 11 से कट कर लो। 11 टू जा हो जाएगा हमारे पास 22, ऊपर में 11 4 जा 44 हो गया। यहाँ पर से हमारा 4 बच जाएगा, वो आगे जाकर जो 45 बनाएगा, तो 11 4 जा फिर से 44, 1 आगे गया तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, और ये 21 पहले से है, तो मैं 441 को 21 मल्टीप्लाई 21 लिख लेता हूँ, 3 7 जा 21 कर देता हूँ। नीचे में हमारे पास ये बन जाएगा कितना भैया, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 8 4 जा हो जाएगा 32, 2 जा 64, तो ये मेरा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये 4 को 4 ही रहने देते हैं, 8 को हम लोग यहाँ पर 2 भी तो है मल्टीप्लाई में ना, तो 8 को हम लोग जानते हैं 8 2 इंटू 2 इक्वल टू होता है 16, तो 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 इंटू 4 कर सकते हैं ना। अगर आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4 के बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो इससे फायदा ये होगा कि r इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यूबिक रूट में 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, और इधर नीचे में 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ से 21 बाहर निकल गया और नीचे 4 बाहर निकल गया, तो 21/4 मीटर जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा। अब अपने को इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है 4πr², तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो। 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई r² यानी कि 21/7, और फिर से 21/7। तो यहाँ से पहले तो मैं 7 हो जाए 7, अरे यार 21/7 थोड़ी होता है, एक सेकंड ना, एक सेकंड में क्या कर रहा था, r का वैल्यू लिख रहा था, 21/4 दिया हुआ है, ये 7 मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो 7 हो जाए 7, 7 3 हो जाएगा मेरा यहाँ पर से 21, 4 से मैं 4 को कैंसिल करूँगा, फिर यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब हम लोग यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 693 स्टेप से मेरा कुछ आया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था। चलो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई 21 कितना आ रहा है भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 330 ऐसे हो गया, फिर 330 और एक बार और 33। चलो शॉर्टकट में मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, हाँ 693 आया था, तो 693 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 4 जा 8 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 2 6 जा 12 बनेगा, 13 में से 12 कट हुआ बच्चा 1, तो हम लोग डेसिमल लगा कर उसमें 0 बढ़ा करके 2 5 जा 10 से उसको पूरा पूरा कट कर देंगे। तो इतने ही मीटर का स्क्वायर जो होगा वो हमारा सरफेस एरिया होगा इस वाले स्फीयर के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको मैंने कोशिश किया सिंप्लीफाई करने का यहाँ पर, अगर आप इसको डेसिमल में बनाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डेसिमल में बनाने की कोशिश मत करना, बाकी बना भी सकते हो, होशियार बच्चे हो आप लोग, मैं जानता हूँ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है। तो हम जैसे कि जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², बस इसमें वैल्यूज़ को पुट करके ट्रांसफर कर देंगे, अपने को r का स्क्वायर से मतलब है, तो ये हो जाएगा हमारा r² इक्वल टू साइड में 154, ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, तो इधर आकर के वो 7/22 हो जाएगा। ठीक है, इधर 22/7 तो इधर इसका उल्टा हो गया। हमको तो यहाँ पर r का स्क्वायर नहीं निकालना है ना, r निकालना है, तो जब हम लोग स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे अगले स्टेप में तो ये हमारा रूट में आ जाएगा और कुछ थोड़ी होगा, इसलिए मैं यहीं पर कटपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में ऐसे गोदागादी मत करना, आप लोग अगला स्टेप लिख लेना आराम से। ठीक है, अब हम लोग कट करते हैं 11 से, 11 2 जा 22, यहाँ पर 11 1 जा 11, 4 आगे गया तो 11 4 जा 44 हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 आ गया। तो रूट के अंदर ऊपर में हमारा 7 × 7 है, नीचे 4 है, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 7/2 बन करके बाहर निकल जाएगा। 7 का ही पेयर बन गया, 2 का ही पेयर बन गया। आप लोग चाहो तो इसको कटपीट भी यहाँ पर कर सकते हो, डेसिमल में बनाओगे तो 3.5 आ जाएगा। अब मैं इसको 3.5 डेसिमल में यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे जहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था, तो आप लोग याद करो फर्स्ट वाला जो पार्ट था वहाँ पर हमको 3.5 सेंटीमीटर दिया था ना, तो बस वहाँ पर जैसे आपने वॉल्यूम निकाला था सेम टू सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी वॉल्यूम निकाल लोगे। वही हमारा 4/3 पाई r का क्यूब जो सेम फॉर्मूला लगा था, तो 4/3 हुआ था, पाई की जगह 22/7 लिखा था हमने, फिर 3.5 3 बार किए थे और एक बार वाला को कट कर दिए थे इस तरीके से 7 से 0.5, और फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके डिवाइड करके जैसे वहाँ पर किया था मैंने बताया था आपको, वैसे ही अप्लाई करना, तो यहाँ भी आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ फिफ्थ वाले में हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 576 पाई, यहाँ पर पाई में दिया है ना सरफेस एरिया, हम लोग वॉल्यूम भी यहाँ पर पाई में ही निकालेंगे, पूरा पूरा नहीं निकालेंगे, इसने नहीं निकाला तो हम लोग क्यों निकालें। तो ये हो जाएगा हमारा 4πr का स्क्वायर है ना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 576 पाई। सबसे पहले तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो ताकि हमारा आर का वैल्यू निकालने में आसानी हो, तो r² इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 576 डिवाइड बाई में 4, इसको कटपीट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, ऊपर में 4 1 जा 4 आ गया, बचा 1, आगे जाकर इसको 17 बना देगा, तो 4 6 जा 16, फिर 1 आगे जाएगा तो 4 4 4 जा 16, यार 4 6 जा 16 थोड़ी होता है,
4 4 जा 16 और फिर 1 आगे किया तो 4 4 जा फिर से 16, तो r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। अब हम लोग जानते हैं 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो r इक्वल टू डैट में 12 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर वगैरह हमको बोला था क्वेश्चन में, का दिया था कुछ दिया था, हाँ सेंटीमीटर के स्क्वायर में दिया था, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब अपने को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में पाई को पाई ही रहने दो, आर के क्यूब की जगह में 12 इंटू 12 इंटू 12 कर दो 3 बार, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ गया। अब आप लोग इन सभी का मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 12 12 जा 144 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 और 04 यानी कि 2304 आपका आ जाएगा। और ये जो हमारा पाई है उसको उतार दो, और ये हमारा चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर के क्यूब में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछ सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।